तो कैसे है दोस्तों, पाकिस्तानी रूपी जो है अगेन रिकॉर्ड लो हिट कर गई है और जो पाउंड है वो 325 में अब बिक रहा है और ओपन मार्केट में अप टू 340 रुपीज़ का एक पाउंड मिल रहा है। तो स्टूडेंट्स को जो है बहुत धचका लगा है, ख़ासकर उन स्टूडेंट्स को जो केस लेटर के लिए वेट कर रहे हैं या जिनका जो प्रोसेस है वो लास्ट स्टेजेस में है वीज़ा के लिए। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स को ये मसला होगा बैंक स्टेटमेंट का कि बैंक स्टेटमेंट के साथ अब क्या करें। तो इसके हवाले से बैंक स्टेटमेंट को मेंटेन करने के लिए दो ऑप्शंस है आपके पास। तो ऑप्शन वन है, अगर आपने यूनिवर्सिटी आप केस लेटर के लिए वेट कर रहे हैं और आपने बैंक स्टेटमेंट ऑलरेडी आपका मैच्योर है या मैच्योर होने जा रहा है, तो बजाय इसके कि आप उसमें मज़ीद पैसे ऐड करें और अनदर 28 डेज़ के लिए वेट करें, इसका बेस्ट सोल्यूशन ये है कि आप यूनिवर्सिटी को 1000 से लेके 2000 पाउंड तक की फ़ीस पे कर दें। उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि यूनिवर्सिटी जो है वो आपका ये जो अमाउंट है केस लेटर पे अपडेट कर देगी और आपका केस लेटर पे जो नया केस लेटर वो जारी करेगा, या अगर जारी नहीं किया तो जो केस लेटर आएगा उसमें क्या होगा कि आपकी बैंक स्टेटमेंट की रिक्वायर्ड अमाउंट ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। क्योंकि जब आप फ़ीस ज़्यादा पे करते हैं तो जो रिमेनिंग अमाउंट है वो कम हो जाती है फ़ीस की, और इसी तरह आपकी बैंक स्टेटमेंट कम पड़ जाती है और इस तरह आपकी बैंक स्टेटमेंट की जो रिक्वायरमेंट है वो कम हो जाती है और आप जो है उसी बैंक स्टेटमेंट के साथ मैच्योर होके वीज़ा लगा सकते हैं। दूसरा ऑप्शन, अगर आप जो है मार्च या मे टेक के लिए अप्लाई किया हुआ है और आपने अभी तक बैंक स्टेटमेंट नहीं रखा और आप बैंक स्टेटमेंट रखने जा रहे हैं, तो इसका बेस्ट तरीका ये है कि आप कम से कम 335 से लेके 340 तक का एक पाउंड जो है वो कैलकुलेट करें और उसके हिसाब से जो है बैंक में पैसे रखें। लेकिन इसके साथ साथ मिनिमम 3 लाख से लेके 5 लाख या 7 लाख तक आप एडिशनल रखें, ताकि अगर आने वाले वक्तों में रुपये मज़ीद डिवैल्यू हो जाए और पाउंड ऊपर चला जाए तो इसका फ़ायदा ये हो कि आपका बैंक स्टेटमेंट वही मेंटेन रहेगा। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का वीज़ा फिर इस वजह से रिजेक्ट हो जाता है कि वो भूल जाते हैं कि जो फ्लक्चुएशन है रुपये और पाउंड की वो बहुत तेज़ होती है, कभी कम कभी बहुत ज़्यादा हो जाती है, मोस्टली ज़्यादा ही होती है। जैसे दो हफ्ते पहले ये 275 तक का था पाउंड, अभी 340 में भी लोगों को नहीं मिल रहा, शिकायतें कर रहे हैं 325 से तो ऊपर है। तो आपको ये फ़ायदा होगा कि आपका बैंक स्टेटमेंट जो है आप उस हवाले से परेशान नहीं होंगे और बैंक स्टेटमेंट जो है आपका इसी तरह मेंटेन रहेगा। बैंक स्टेटमेंट कैसे कैलकुलेट की जाती है, बैंक स्टेटमेंट 28 डेज़ मेच्योरिटी रूल, ये सारा कुछ मैंने बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है बैंक स्टेटमेंट वाली वीडियो में। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वो लाजमी देखें और उससे आपको पता चलेगा कि बैंक स्टेटमेंट को कैसे मेंटेन करते हैं, कैसे कैलकुलेट किया जाता है और कैसे 28 डेज़ आपको पता चलेगा कि ये 28 डेज़ में मेच्योर हुआ है या नहीं। बहुत ईजी, बहुत अच्छी तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया है, वो वीडियो मस्ट वॉच करें। आई नो पाकिस्तान से के स्टूडेंट्स को और हमें, मैं भी उधर से हूँ, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, वहाँ से निकलना बहुत मुश्किल होता है। एक तो हमारा पासपोर्ट दुनिया का 4th वर्स्ट पासपोर्ट है। पाकिस्तानी पासपोर्ट पे आपको वीज़ा मिलता है तो उसकी एक अलग ही खुशी होती है जो कि दूसरे पासपोर्ट होल्डर्स कभी नहीं समझ पाएंगे। तो ये छोटी सी डिटेल मैंने बैंक स्टेटमेंट के हवाले से आपसे शेयर करनी थी, फ़ीस पेमेंट के हवाले से। अगर आपको वीडियो पसंद आई, लाइक करें, इसी तरह के अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आई सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ़ दिस चैनल एज़ वेल। अल्लाह हाफिज़।